नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे सवालों से जो दशकों से हमारे सामने खड़े हैं। हमारे सामने क्यों, पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं कि पर्यावरण और इकोसिस्टम की रक्षा कैसे की जाए, इससे किस हद तक ले जाया जाना चाहिए और ये हद कौन तय करेगा। हम कुनो पालपुर में हैं, कुनो पालपुर के जंगलों में। विस्थापित होकर अपने पुश्तैनी घर से दूर रह रहे इस परिवार के लिए रात के खाने की तैयारी का वक्त है। गृहिणी हमारी टीम के लिए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। चूल्हे पर उबलती पतीली में पानी ही उबलता रहा। घर में चाय पत्ती खत्म हो चुकी थी। घर के लोगों के लिए यह वक्त अपने पुराने और अच्छे दिनों को याद करने का था। किसानी जहाँ बेहतर मई के जहाँ बाजरे, ज्वार, गेहूँ, चना पूरी फसल हो रही है मई बेहतर पुराने गान पे जहाँ दरिया मन पे फसल खेती की नान है। अभी यहाँ क्या क्या होता है? है तो कुछ नहीं हो रहा, बाजरे कर लेते, तिली कर लेते। आंकड़े बताते हैं कि सन 1950 के बाद से भारत में वन्य जीवों से जुड़ी परियोजनाओं में करीब 6 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। ये बाकी सभी परियोजनाओं की वजह से हुए विस्थापन का 2.8% है। इनमें से करीब 21% यानी 1,25,000 लोगों का पुनर्वास किया गया, यानी 4,75,000 लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया। ये विस्थापित लोगों का करीब 79% है। कुल विस्थापितों में 4.5 लाख लोग जनजातीय समुदाय के हैं, यानी करीब 75%। सिर्फ 1 लाख जनजातियों का ही पुनर्वास हो सका, यानी 78% विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया है। ऐसे ही विस्थापितों में एक जनजाति है सहरिया। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फैली इस जनजाति को आदिम काल से जंगल के साथ जीने की आदत थी। श्योपुर के जंगल में इनकी खासी तादाद थी। श्योपुर का जंगल कुनो पालपुर के नाम से मशहूर है। ये शिवपुरी और श्योपुर जिले के बीच है, करीब 344 वर्ग किलोमीटर में। 900 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन को मिला दें तो कुल इलाका बनता है करीब 1244 वर्ग किलोमीटर का। जंगल के बीचों बीच कुछ गांव के खंडहर हैं। जंगल के भीतर ये गांव सहरिया जनजाति के गांव हैं। ये लोग अपनी जिंदगी सदियों से जंगल के साथ और जंगल के बीच गुजार रहे थे। दस्तावेजों के मुताबिक श्योपुर से एशियाटिक शेर सन 1873 में खत्म हो गए। यहां से खत्म होकर सिंह भले ही गुजरात के गिर तक सिमट गए, लेकिन सहरिया का जंगलों पर आश्रय खत्म नहीं हुआ। वे परंपरागत रूप से वनोपज और खेती करके जंगलों में अपना गुजारा बखूबी कर रहे थे। संतन को और मऊई बीन लाते कोपरेटी से अचार टोल लाते। बेहतर लोग समझ लो, हम लोग सग गोंद ढूंढ लाते, हम सेंत टोल लाते। सही है। लेकिन 1996 में कुनो पालपुर अभयारण्य में एशियाटिक शेरों को फिर से बसाने की योजना बनी। तब
यहाँ के सहरिया लोगों को जंगल से जाना पड़ा। शेरों को यहाँ लाने के लिए बाड़े भी बनाए गए और हर बाड़े की लागत आई 45 लाख रुपए। अरे इस इलाके में आपने बताया कि यहाँ पे शेर वगैरह टाइगर आते थे। हाँ, पहले जब यहाँ पे बहुत घना जंगल था, पहले काफ़ी संख्या में थे टाइगर अच्छा। और लेपर्ड वगैरह, तो यहाँ पे अक्सर देखा करते थे। तो पानी यहाँ रुकता था इस इलाके में, तो पानी रहता टाइगर था आते पहले, थे। अभी तो बारिश भी बहुत कम हो रही है, तो अभी एक ही है मतलब इस वजह से कितने टाइगर हैं जंगल में? इसमें एक ही है एक है जो आया है उधर से, रणथंभौर से आ गया है। अच्छा। और क्या नंबर है उसका? T38 और लेपर्ड है इसमें 50 से 60 तक। 50-60 लेपर्ड हैं, यानी मतलब जिसको हम लोग तेंदुआ बोलते हैं। तेंदुआ बोलते हैं। अभयारण्य की खातिर एक एक कर 24 गांव के 1543 परिवारों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। विस्थापितों में 80% लोग सहरिया जनजाति के थे। मुआवजे के रूप में हर परिवार को 36,000 रुपए नकद दिए गए। साथ में 2 हेक्टेयर जमीन और मकान बनाने के लिए 502 वर्ग मीटर जमीन दी गई। हालांकि 1894 में बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का जोर नुकसान की बजाय नकद मुआवजे पर था, लेकिन केंद्र सरकार ने विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए नई राष्ट्रीय नीति रीसेटलमेंट एवं रिहेबिलिटेशन की घोषणा सन 2007 में की। लेकिन कोनो पालपुर में यह विस्थापन इस अधिनियम के लागू होने के काफी पहले हो चुका था। सहरिया जनजाति के लोगों को भी विस्थापन के बदले नकद मुआवजा मिला, लेकिन इस मुआवजे के बदले सहरिया को अपने सारे पशुधन, जंगलों से इकट्ठा की जाने वाली गोंद, तेंदू पत्तों, सफेद मूसली, कंद, कई तरह की फलियों, सताबर और जंगली भाजी जैसे वनोवजों से महरूम होना पड़ा। सहरिया के मवेशी आज भी जंगल के भीतर देखे जा सकते हैं। फिलहाल सहरिया के पास न तो जंगल हैं और न उनमें मिलने वाली जड़ी बूटियां। विस्थापन के बाद कूनो अभयारण्य के दायरे में आने वाले 24 गांवों के विस्थापित सहरिया अब केवल राशन के 35 किलो गेहूं चावल पर निर्भर हैं। उनकी खेती चौपट है, क्योंकि जंगल की उपजाऊ जमीन के बदले उन्हें जो जमीन दी गई वो बंजर है। सबसे कठिन किसानी जामे फुर्सत ना मिल पाई, राम दई मरो जात हो जाई, राम दई। देखो सारे जिस जमीन मिली, अब बताओ जा में क्या करे, खाएंगे पूरा पत्थर ही पत्थर रखो। ये नाम रहे पूरे जे डांडे जे कहाँ जे पूरे जा में बिल्कुल पत्थर ही पत्थर। आपके वस्तु बेलवेल हैं? कुछ नहीं, बस खड़े थे ही। शराबी मवेशी को जगह नहीं, जंगल में बताओ अब कहाँ व्यवस्था बना। बदला जो पूरी पत्थर की जमीन है। यहाँ तो एक अभी एक आध फसल उगाई कि नहीं अभी यहाँ पर? जाम सर जाम का फसल तुम देख रहे हो, कोई तो आपको दिख रहा हो? कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तिली बस। कहाँ उगाते हो तिली? दही में इसमें तिली उगा ले, सूख गई। अच्छा, तिल्ली और बाजरा उगा बस तिल्ली और बाजरा। कभी कोशिश नहीं की आपने? कोशिश तो सर कर कर के परेशान है गए, आवेदन दे दे के परेशान है गए, पूरे काम कर ले। अब हर मान का मतलब हम अपने घर बैठ गए, अब क्या करें। आप आए हो तो शिकायत आपसे कर रहे हो, आप कह जाते हो कि हाँ मुझे काम करा देंगे, फिर वापस को आतना। अच्छा, और पेड़ वेड़ क्यों नहीं लगाए इधर? पेड़ तो लगा सर कहे थे पानी हुआ तो पानी लगा लगाए हैं ना पेड़। अब देखिए श्रोतागणों क्या होता है, खादों में वो झलाझल बरसे और भूखी पार तला। मकान बनाने के लिए 36,000 रुपए के अलावा प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए 1 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज भी शामिल किया गया था। लेकिन इसमें कृषि भूमि, सामुदायिक सुविधाओं, चारागाह, जलाऊ लकड़ी के लिए जगह का विकास और घरेलू सामान के परिवहन का खर्च भी जोड़ दिया गया। आज ये सुविधाएं जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। वन विभाग ने विस्थापितों को जो जमीनें दिखाई वो मौजूदा कब्जे वाली जमीनों से अलग थी। आपको जब
वहाँ से हटाने का बात किया तो जमीन कौन सी दिखाई थी आपको? जो जमीन दिखाई थी वही जमीन मिली क्या? वो नहीं मिली साहब, वो तो सगरे मतलब जपे बाने मंत्री ने जाने राम निवास ने न कोई भाई तुम मनचाई जमीन ले जो। अब वो मनचाई जमीन तो साहब मन को दई नहीं, सागरे पूरे 28 गांव एक जगह पटक दे। ते अब एक जगह साहब जमीन तो हाथ ना ने, अब तो एक तन ते चाह तो पाड़ हुआ तो सगे हाथ होते पूरा ही नाप दो ने तो अटके तो ले लो और नहीं ऐसी लम्बी तान। दुर्रेड़ी, खजूरी खुर्द, बरेड़, पहड़ी और चकपारोंद में बांटी गई ज्यादातर जमीन असिंचित और बंजर है। चूंकि विस्थापितों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 1998 में शुरू हुआ, इसलिए इस काम में 2002 में सामने आई मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति भी लागू नहीं की जा सकी। विस्थापितों को मिली जमीन बंजर, असिंचित और अनुत्पादक है। उन्हें इससे साल भर में बमुश्किल एक ही फसल मिल पाती है। जैन आने हमारे पास कच गई है, शेर भरोई है तो काली मोड़ा मोड़ी मार वो समझ लो, इतनी परेशानी है मन। विस्थापितों के लिए खेतों में खोदे गए 85% कुएं अब सूख चुके हैं। कागजों पर दर्ज है कि विस्थापित कुओं से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। उनके खेत भरपूर फसल से लहलहा रहे हैं, जबकि सच ये है कि गांव में पीने के लिए पानी भी दूर से लाना पड़ता है। हर गांव दुर्रेड़ी जैसा नहीं होता, जहां का एकमात्र हैंडपंप भी पानी उगले। बंजर ऊसर जमीन पर गुलाबी साड़ी में पानी लाती महिलाएं शायद फोटोग्राफर के लिए खूबसूरत नजारा हो, लेकिन काश तस्वीरें दर्द भी बयां कर पाती। और सबसे कठिन किसानी जामे, पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी पंचायतों के हवाले है, लेकिन अनियमितताओं और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने समूची व्यवस्था को लचर बना दिया है। कूनो जंगल की सरहद पर बसे टिकटोली गांव के शिक्षक महीने में 15 दिन भी स्कूल नहीं आते। नतीजा, बच्चों को दोपहर का भोजन भी रोज नहीं मिल पाता। सहरिया लोग जनजातियों में भी सबसे ज्यादा कुपोषित हैं। साथ ही इस समुदाय में साक्षरता भी सबसे कम है। लेकिन इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं। कुछ प्रयास ऐसे हैं जिन्हें देखकर उम्मीद जगती है। अंधेरे में रोशनी की तरह 2 सामुदायिक रेडियो हैं जो सहरिया समुदाय और बाकी के बाशिंदों में जागरूकता फैलाने की कोशिशों में जुटे हैं। इनमें से एक है रेडियो वन्य और दूसरा रेडियो स्टेशन है यूनिसेफ की मदद से चल रहा रेडियो धड़कन। ये रेडियो इन इलाकों में स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न मसलों पर जागरूकता फैलाकर समस्या को कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद पुश्तैनी घर छोड़ने का डर कम नहीं हुआ है। अभयारण्य के 5 किलोमीटर के दायरे में बसा टिकटोली रहेगा या हटेगा, किसी को नहीं मालूम। बाकी विस्थापितों की बदहाली देखकर सहरिया परिवारों का साफ कहना था कि जब तक सही तरीके से पुनर्वास का इंतजाम नहीं होता, तब तक वे मैदान नहीं छोड़ेंगे। आगे जाएंगे तो एक विवाद की जमीन नहीं लेंगे, ता मतलब रेंज की जमीन होगी और बान कोई को मतलब रट्टो नहीं होगा, ता जमीन हम ले सकते हैं। और सबको मोड़ा मतलब 18 साल के मतलब सबको एक तंत्र जमीन मिलेगी, ता जा सकते हैं। विवाद की में कहीं नहीं जाएंगे। विस्थापन बुनियादी रूप से त्रासदी है, लेकिन जब यह अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का संकट बन जाए तो विस्थापन का मतलब होता है जिंदगी उजड़ जाना। फुर्सत ना मिल पाई है राम दई, मारो जात हो जाई के राम दई। और सबसे कटल किसानी जावे, सबसे कटल किसानी जावे तो फुर्सत ना मिल पाई के राम दई, मरोरी जा
जात भो